आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज सुबह तड़के तड़के पंजाब के आदमपुर एयरबेस के अंदर पहुंचे और जालंधर से कुछ ही किलोमीटर दूर इस एयरबेस के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे वैसे ही दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हो हल्ला शुरू हो गया। और ये हो हल्ला शुरू होने का कारण भी है क्योंकि लाहौर को हिलाने के लिए इस आदमपुर एयरबेस का इस्तेमाल भारत की वायुसेना ने बहुत किया। सारी बातें आज जाने के बाद महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियन फोर्स के एयर वॉरियर और सोल्जर से मिले हैं एयर फोर्स के बेस आदमपुर के अंदर। ये आदमपुर दोस्तों हरियाणा का नहीं है, ये आदमपुर है दोस्तों पंजाब का। जालंधर के बेहद ही करीब ये एयरबेस पड़ता है और यहां पर ऑपरेशन सिंदूर का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया। जालंधर से 25 किलोमीटर दूर इस एयरबेस के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने यहां पर हौसला अफजाई करते हुए कहा कि किस तरीके से हमारे सीनियर और आर्म फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ना सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर की बल्कि एक महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6:15 बजे यहां पर पहुंच गए थे और करीब 50 मिनट तक इस एयरबेस के अंदर वो रहे थे। और यही कारण है कि भारत की सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने इस विजिट को चुना। कल ही दोस्तों शाम को पीएम मोदी ने देश के नाम एक संबोधन रखा जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर एक अपने सैनिकों की एक तारीफ की और बताया कि किस तरीके से कोई भी देश यहां पर एक न्यूक्लियर बम की धमकी के चलते आतंकवादियों का एक रक्षक नहीं बन सकता। पीएम मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर बम की धमकी अब नहीं चलेगी और ऑपरेशन सिंदूर कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है और आतंकवादियों का सफाया अब बस कुछ ही दिन दूर है। पीएम मोदी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान यहां पर बौखला गया और बौखलाया हुआ पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यहां पर होना तो यह चाहिए था कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने साथ देने की बजाय भारत के ऊपर ही अटैक कर दिया। भारत की सिविलियन आबादी के ऊपर ही बेवजह निशाने पर निशाने साधने शुरू कर दिए। लेकिन यह तो भला हो भारत के ऐसे एयरबेसिस का जिन्होंने पाकिस्तान को अपना एक रियल दुश्मन मानकर यहां पर अपने एयर डिफेंस के एक सारे कार्यक्रम कर रखे हैं। यही कारण है कि उनकी सेफ्टी हो सके। दोस्तों, पीएम मोदी ने इस एयरबेस को इसलिए भी चुना क्योंकि ये जो एयरबेस है भारत का रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का घर है और इसी एयरबेस के अंदर ही रशिया का एडवांस तकनीक का S-400 भारत की वायुसेना ने तैनात कर रखा है और इस एयर डिफेंस सिस्टम से ही हम पाकिस्तान के ऊपर नजरें गाड़ कर बैठते हैं। दोस्तों, ये जो एयरबेस है यहां पर S-400 के तैनात होने के कारण इसका जो रडार है 600 किलोमीटर तक टारगेट को ऑब्जर्व कर सकता है। यही कारण है कि इस S-400 ने 7 से लेकर 10 तारीख तक ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ना सिर्फ टारगेट्स को ट्रैक किया बल्कि उनको नेस्ता नाबूद करने के लिए भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। यही कारण है कि इस S-400 की बदौलत ही भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है कामयाब हो सका और सारे इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सनल्स हैं एक सेफली अपने देश वापस लौट सके। और यह भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसी S-400 की कामयाबी के चलते ही रशिया भारत को S-500 ऑफर कर रहा है। तो खैर दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती इसी तरीके से महान बनी रहे और इसी तरीके के हथियारों से आतंकवादियों से भारत की सरकार लोहा लेती रहे। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इस विजिट के चलते भारत और रशिया की दोस्ती को भी 4 चांद लगे हैं और भारत की ताकत भी और बड़ी है क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी एक्शन ले सकते हैं। और भारत की सरकार ने यहां पर इन्वाइट किया पाकिस्तान को कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए अगर आपके हाथ बंधे हैं तो आप भारत को क्लीन चिट दो, हम धुआं कर देंगे पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादियों का। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।